इसका क्या मतलब है? आप लोग बार बार इस मनुष्य जगह पे मुझे क्यों लेके आ रहे हो? कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे और वो सिर्फ तुम दे सकते हो। आओ। इसकी आत्मा से बात करनी है। पर आज पे मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरे पास आओ। क्या हुआ? कह रही है कि इसे इंसाफ चाहिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। एसीपी राउते, आइए, कहिए क्या कर सकता हूं आपके लिए। एक खबर मिली, नीरज परांजपे नाम का एक इंसान, जिसके मुताबिक उसने आपके बेटे कुणाल की आत्मा से बात की और उसकी आत्मा ने उससे यह कहा कि उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसका कत्ल किया गया है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया एसीपी? वकील साहब, डीआईजी साहब से बात करवाइए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ईटीएफ का एक जिम्मेदार और काबिल ऑफिसर इस तरह की फजूल कहानियां लेकर मेरे पास आ रहा है। कुणाल डिप्रेस था और इसलिए उसने आत्महत्या की। और प्लीज आप लोग इस तरह की कहानियां मत फैलाइए, क्योंकि मेरे पॉलिटिकल राइवल्स ये समझेंगे कि मैं कुणाल की मौत का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सब कर रहा हूं। और हाँ, लोग मुझे बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं एसीपी, और मैं किसी को भी इसके साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकता। एक काम कीजिए एसीपी, आप इस केस को भूल जाइए। तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें एक बात बताता हूं, एक बार जो केस मैं ओपन करता हूं उसे बंद भी सिर्फ मैं ही करता हूं। अरे आप कौन? एक्सक्यूज मी। एसीपी अर्जुन राउते, इमरजेंसी टास्क फोर्स। लेकिन ऐसे कैसे घर के अंदर? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? सर शायद आपका फोन बज रहा है। छोड़ू, इस फाइल में जितने भी लोग हैं उन सबका फॉलो अप करो। राइट सर। ओके। अलग। सर मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा हूं, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? आपको एक जरूरी खबर देनी थी। बिजी था। खैर वैसे अभी किसी खबर की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी सारी कही हुई बातें रंजन संगाड़िया जी को बताई, लेकिन उन्हें तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं। इनफैक्ट उन्होंने इस केस की तहकीकात आगे बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। किसी को विश्वास हो या ना हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह कुणाल की आत्मा आई थी दोबारा। वो अपनी मौत के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती थी। उसने मुझसे कहा
उसे सिर्फ एक ही आदमी इंसाफ दिला सकता है, वो आप हैं। क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकते हो जहाँ कुणाल का कत्ल हुआ? हाँ, मैं आपको 20 मिनट में मिलता हूँ। ठीक है। कुणाल की आत्मा ने इस जगह के बारे में बताया था। यही वो जगह है जहां पे कुणाल की मौत हुई थी। उस रात एक गाड़ी उधर से आई, उसमें से 2 तगड़े लोग निकले, कुणाल को खींच के बाहर निकाला और रोड के बीचों बीच उसे ले आए। उधर ट्रक की हेडलाइट ऑन हुई, ट्रक रोड के बीचों बीच उसके पास आने लगा और उसने उसे पकड़ के ट्रक के बीचों बीच धकेल दिया और ट्रक कुचल कर चला गया। सुना तुमने इसने क्या कहा? मैं जानता हूं बहुत जल्द तुम जमानत पे छूटने वाले हो, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें एक एडवाइस देता हूं। जब तक इस लॉकअप में हो सुरक्षित हो। बाहर की दुनिया बहुत खराब है तेजपाल, इसलिए अगर अपनी जान से बहुत प्यार है तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हें भी वहां पहुंचा दूंगा जहां कुणाल को पहुंचाया है। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जाओ। जी सरकार। इस पर नजर रखना। जी। हेलो, कौन? ब्रांच पे? क्या ट्रक ड्राइवर की एक्सीडेंट में मौत हो गई? तुम्हें कैसे पता ये सब? उसकी आत्मा भी तुमसे बातें कर रही है? हेलो हेलो, हेलो सर। सर वो ट्रक ड्राइवर की एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसकी आत्मा भी उसी परांजपे से बातें कर रही है सर। सब बकवास है, फिर भी जाकर देखो कि क्या चक्कर है। जी सर, मैं अभी देखता हूँ। इस ट्रक ड्राइवर तेजपाल की आत्मा से बात कीजिए और बताइए वो क्या कह रही। वो कह रही है कि इसको भी उसी आदमी ने मरवाया जिसने कुणाल को मरवाया था। उस आदमी का नाम पूछिए। कह रही कि कातिल का जो नाम है कुणाल के पिता रंजन संघाड़िया के सामने ही बताएगी। वकील साहब, अपने क्लाइंट रंजन संघाड़िया जी को फोन कीजिए और उनसे कहे वो यहाँ आए। कातिल खुला घूम रहा है, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन एसीपी साहब, इतना कुछ हो गया आपके सामने और आप फिर भी लेकिन पे अटके। फोन कीजिए अपने क्लाइंट को और बुलाइए यहाँ। ये चल क्या रहा है एसीपी रावते? और ये इसको तो पहले कभी देखा है। ये परांज पे है। ये वही आदमी है जो आपकी बेटी की आत्मा से बात कर रहा था और अब इस ट्रक ड्राइवर तेजपाल की आत्मा से। ओह, तो मैं भी तो सुनूं कि ट्रक ड्राइवर की आत्मा परांजा पे से क्या कह रही है।
आत्मा आत्मा कह रही है कि कातिल ने एक दिन पहले शाम को 6 बजे अपने घर में बुलाया, दूसरे दिन ही उसको मरवा डाला। आत्मा कह रही है कि कातिल जो है कमरे में ही है। इट्स इम्पॉसिबल। हम सब तो कुणाल से बहुत प्यार करते थे, और हम उसे कैसे मार सकते हैं और क्यों? अगर कुणाल की आत्मा को कुछ कहना होता तो परिवार के किसी मेंबर से बात करता। और अगर मान भी ले कि कुणाल की आत्मा ने परांजपे को कुछ कहा, तो हमें क्यों सुनाई नहीं दिया? सिर्फ परांजपे को ही क्यों सुनाई देती है उसकी आवाज? तो आप सब सुनना चाहते हैं? 1 मिनट के लिए खामोश रहिए, आप सबको सुनाई देगा। सुनिए। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हें भी वहां पहुंचा दूंगा जहां कुणाल को पहुंचाया है। फिर करना कुणाल की आत्मा से बातें। ईटीएफ के सामने कुछ बोलना नहीं, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ये क्या बकवास है? ये भैया की आवाज है ही नहीं। हाँ, ये तो मिस्टर रंजन संघाड़िया को फ्रेम किया जा रहा है। किसी आदमी से उनकी आवाज की डबिंग कराई और ये टेप बना ली। वकील साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि आप ईटीएफ के ऑफिस में खड़े। हम बिना सबूत के कोई बात नहीं करते। सुन तो आपने लिया ही है, देखना भी चाहेंगे? छोड़ू। वकील साहब, आप एक लॉयर हैं, जाहिर सी बात है कि आप पढ़े लिखे भी होंगे। पढ़िए, ये रंजन जी के फोन रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें इनके, आपके और इस ट्रक ड्राइवर के बीच में बहुत बार बात हुई है। अगर इतना सबूत काफी नहीं है तो एक चीज और बाकी है। तेजपाल, एक बाप से अगर यह कहा जाए कि उसकी बेटी की आत्मा कुछ बात कर रही, तो वो ये जानना चाहेगा कि वो क्या बोल रही। उससे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आपको ये बात पता चली तो आप भड़क गए। जैसे आप ये सुनना ही नहीं चाहते कि उसकी आत्मा क्या बताना चाहती। उसी वक्त मुझे शक हो गया और मैंने एक प्लान बनाया, और उस प्लान में मैंने तेजपाल को शामिल कर लिया। अब आप अपना इकबाल जुर्म खुद करेंगे या फिर अभी भी कोई खेल खेलना बाकी है? कुणाल के मरने वाले दिन वो पार्टी प्रेसिडेंट चुना जाने वाला था। वो उसकी एक रात पहले मुझे आकर बोला कि उसे गीता से प्यार है, वो उसी से शादी करना चाहता है। गीता? गीता, एक डिवोर्सी जिसको अपनी पहली शादी से एक बच्चा भी है और कुणाल से 2 साल बड़ी है। मेरा एक सपना था कि कुणाल की शादी मेरे पॉलिटिकल एलाय की बेटी के साथ हो, ताकि हमारा गठबंधन भी मजबूत हो और कुणाल का पॉलिटिकल करियर भी। उनके परिवार का प्रोफाइल भी हमारे साथ मैच करता था। लेकिन कुणाल ने सारा चौपट कर दिया। उसको मैंने बहुत समझाया कि ये तो पॉलिटिकल सुसाइड है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे आकर धमकी दी कि वो दूसरे ही दिन सुबह गीता से शादी करने वाला है। मेरे पास उसे मारने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था। परिवार की इज्जत और पार्टी की इमेज बचाने का यही एक रास्ता था। वाकई केस जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रंजन संघाड़िया अपने ही बेटे को मरवाकर उसे आत्महत्या की शक्ल दे देगा। क्वाइट अनबिलीवेबल। लेकिन एक बात अभी भी मुझे परेशान कर रही है। परांज पे आत्मा से बातें कैसे कर रहा था? इट्स साइंटिफिकली इम्पॉसिबल।
सर, आपने इतनी आसानी से उस पर विश्वास कैसे कर लिया? तुम्हारा शक सही है आयुष, परांजपे ने आज तक कभी भी किसी भी आत्मा से बात नहीं की। तो फिर से कुणाल की मौत के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? उसे कुणाल की मौत के बारे में जो कुछ भी पता था छोटू, वो सब उसे कुणाल की आत्मा ने नहीं बताया था। याद है मैंने तुम लोगों से एक बात कही थी, इस केस का सबसे बड़ा और अहम सवाल अभी बाकी। वो सवाल था कि आखिर परांजपे ये सब कर क्यों रहा था। जब मैंने उसे पहली बार कुणाल की बॉडी के पास देखा, उसके बाद मैं उस क्राइम स्पॉट पे गया जहां कुणाल की हत्या की गई। ब्रेक उस स्पॉट से 10-12 फुट आगे लगाई गई थी। अगर एक्सीडेंट सच्चा होता तो ब्रेक उस स्पॉट से 10-12 फीट पहले लगती। मैं समझ गया था कि अगर परांजपे से सच उगलवाना है तो उसके साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। इसीलिए डेड बॉडी से बात करने के बहाने मैंने उसे ऑफिस में बुलवाया, और जैसे ही उसने डेड बॉडी की आवाज सुनी वो डर गया। असल में मैंने लाश में एक छोटा सा स्पीकर फिट किया हुआ था। उसने उसकी आवाज सुनी और वो डर गया। मैं उसी वक्त समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है और ये परांजपे झूठ बोल रहा है। उसके बाद क्या था, उसे सच बोलने के लिए मनाना था, वो मान गए। ये बात तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते कि जो कुछ तुमने अभी बताया वो सच नहीं है। सच कुछ और है जो तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर आज तुम मुझे सच बता देते हो तो मैं वादा करता हूं कि कुणाल को इंसाफ तो मिलेगा ही, लेकिन मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी लेता। कम आउट फॉर द ट्रूथ। अगर वो कुणाल को जानता ही नहीं था तो उसने ऐसा सब कुछ किया ही क्यों? जिस तरह से वो सब कुछ बता रहा था, उसकी बातों से ऐसा लगा कि वो इस केस का आई विटनेस है। उस रात मैं वहीं खड़ा था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उधर से एक गाड़ी आई, लेकिन उसने ये सारी बातें पहले ही साफ साफ क्यों नहीं बताई? आत्मा की आवाज एंड ऑल ड्रामा, व्हाई? उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि संघाड़िया परिवार के पॉलिटिकल कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, तो अगर वो बताता भी तो बताता किसे। इसलिए उसने एक ऐसा तरीका चुना जिससे वो लोगों को ये विश्वास दिला सके कि जो वो कह रहा है वो सच है। आपने उस लॉयर और ड्राइवर की बातें रिकॉर्ड कैसे की? मैं उस ड्राइवर तेजपाल के घर गया था। मैं वहीं समझ गया था कि इस ड्राइवर को खरीदा गया। फिर मैंने परांजपे का खेल खेला। तेजपाल को एक तावीज दिया और कहा कि अगर इस तावीज को पहनेगा तो कुणाल की आत्मा उसके आसपास भी नहीं भटकेगी। वो मेरी बातों में आ गया और उसने वो तावीज को पहन लिया। उस तावीज को पहनने के बाद वो संघाड़िया के घर गया, लेकिन एक चीज जो उसे भी नहीं पता थी, उस तावीज में एक रिकॉर्डिंग चिप थी। अपना मुंह बंद रखो। मैं ये तो नहीं जानता कि परांजपे ने जो किया वो सही था या गलत, लेकिन एक मुजरिम को सलाखों के पीछे तो डलवाया है उसने। केस सॉल्व करने में उसने ईटीएफ की मदद तो की है। अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।